ऐसे देश विरोधी और रील के लिए जान से खिलवाड़ करने वाले लोगों पर लगाम लगाने के लिए दर्शकों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और योगी सरकार ने डिजिटल पॉलिसी बना ली। एक तरफ साजिश को डिरेल करना है जो चल रही है, योगी आदित्यनाथ ने कदम उठा लिया है जिसके तहत प्रदेश सरकार की योजना है, पॉलिसीज पर तो पैसे दिए जाएंगे, वहीं देश विरोधी आपत्तिजनक कंटेंट अगर अपलोड किया जाता है तो उस पर सरकार की नजर रहेगी। दर्शकों, डिजिटल अटैक से रोकना बहुत बड़ी बात है। ऐसे लोगों पर ना सिर्फ एक्शन होगा बल्कि कड़ा एक्शन लिया जाएगा और जो लोग अभद्र, अश्लील और राष्ट्र विरोधी या अन्य तरह के सोशल मीडिया पोस्ट करते हैं उनको 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। दर्शकों, देश विरोधी पोस्ट पर भी योगी ने लगाम कस दी है। जो लोग आपकी सोशल मीडिया आईडीज में हैं उन्हें यह भेज दीजिएगा आप वीडियो, क्योंकि हम बता रहे हैं योगी सरकार ने देश विरोधी पोस्ट करने पर नकेल कस दी है। उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को मंजूरी दे दी गई है। सोशल मीडिया पर राष्ट्र विरोधी पोस्ट अगर करेंगे तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, 3 साल की सजा, उम्र कैद। सोचिए आप, तो सावधानी रखिएगा, क्योंकि बड़ी बात यही है दर्शकों, क्योंकि इस तरह से भी डिजिटल अटैक किया जा रहा है। लेकिन इस पर कैसे सियासत हो रही है दिखाते हैं आप। कलम का रेट लगाने का एक नया लिस्ट जारी किया है। अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या वो सोशल मीडिया जो बहुत इंडिपेंडेंट हुआ करता था, सरकार चाहती है कि उस पर नियंत्रण हो। इसके लिए ऐसा प्रावधान बनाया गया है कि या तो आप सरकार के साथ उनका भोपू बन के काम करिए, नहीं तो उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान इस सोशल मीडिया को लेकर किया जा रहा है। क्या सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स का काम, आज़ाद आवाज़ का काम, अगर सरकार की नीतियों के आप खिलाफ हैं तो क्या उस पर कोई सजा होनी चाहिए? ये पूर्णतः सरकार को इस कदम को विड्रॉ करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार नवाचारों के साथ चलती है, जिस तरह का समाज में परिवर्तन हो रहा है उसको ध्यान रखती है। उत्तर प्रदेश में सोशल मीडिया को लेकर के एक न्यू मीडिया पॉलिसी लेकर के हम आए हैं। न्यू मीडिया पॉलिसी में जो कुछ भी अच्छा कर रहे हैं, निश्चित तौर पर सरकार उनको विज्ञापन देकर के रोजगार के नए अवसर सृजित करने का काम करेगी। और वहीं सोशल मीडिया के माध्यम से जो अफवाह तंत्र बनाना चाहते हैं, जो सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ना चाहते हैं, कानून व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न करना चाहते हैं, उनके खिलाफ कठोर कानूनी प्रावधान भी रखे गए हैं। उत्तर प्रदेश की सोशल मीडिया की पॉलिसी देश भर के लिए एक नजीर स्थापित करने वाली पॉलिसी है। दर्शकों, ट्रेन हादसों के पीछे साजिश हो रही है, मैंने आपको दिखाया, जिसका सबूत हमने दिखाया पूरा एक्सरे करके। लेकिन शायद ये साजिश समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को नहीं दिख रही है, या वो शायद ये देखना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ योगी सरकार का रेलवे स्टेशन का नाम बदलना दिखाई दे रहा है। साथ ही ये भी दिख रहा है कि देश में हादसे हो रहे हैं और वो रट लगाए हुए हैं कि हादसों को रोका जाए। सोच लीजिए आप, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि रोका जाए, ये ट्वीट उनका दिखा रहा हूं आपको। लेकिन बड़ी बात क्या है दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ने इधर हादसों को लेकर राजनीति हो रही है, अखिलेश यादव सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने देश को गुलामी के प्रतीकों से आजाद करने का रास्ता चुन लिया है और वो उस पर बढ़ रहे हैं। हां, लेकिन अखिलेश यादव जो बातें कह रहे हैं, उन्होंने हिदायत दी है अखिलेश यादव को और इतिहास भी याद दिला दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश को जवाब देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में काम नहीं बल्कि कारनामे होते थे। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। जिनके पास कार्य नहीं, वे विकास का विरोध कर रहे हैं। जिन्होंने अपने समय में कोई कार्य नहीं किया, कारनामे किए। जब बेटी के साथ छेड़छाड़ होती थी तब वे कहते थे कि लड़के हैं, गलती कर देते हैं। और दर्शकों, अब हमारी अगली खबर, बंगाल में जो हालात बने हुए हैं रेपकांड के बाद वो आपने देखे, लेकिन अब बंगाल में क्या राष्ट्रपति शासन लगने वाला है? क्या वो तारीख करीब आ गई है? आइए जरा आपको बताते हैं, आज हमने एक्सरे किया है। और सबसे पहले दर्शकों, मैं आपको 2 महिलाओं के बारे में
बताने जा रहा हूं। दोनों ही देश की प्रभावशाली महिलाएं हैं, प्रभावशाली महिलाएं हैं। दोनों ही महिलाओं से आप परिचित होंगे दर्शकों। क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि एक है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दूसरी है देश की प्रथम नागरिक भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। दर्शकों, लेकिन इन दोनों महिलाओं की भावनाओं में जमीन और आसमां का अंतर है। इतना फर्क है दर्शकों। पहले आपको ममता बनर्जी के बारे में बता देता हूं। ममता बनर्जी क्या कह रही हैं? देश जलाने की धमकी दे रही हैं। वो पीएम मोदी की कुर्सी हिला देने की धमकी दे रही हैं। वो देश में ताला लगाने की धमकी दे रही हैं। वहीं दूसरी तरफ, एक तरफ ममता बनर्जी है, दूसरी तरफ है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो कह रही हैं कि मैं बेहद निराश हूं, मैं भयभीत हूं। सोचिए आप, देश की राष्ट्रपति अगर आज ये बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि वो खौफ में हैं, तो किस तरह के हालात ममता बनर्जी ने अपने प्रदेश में बना रखे हैं महिलाओं के लिए। आज राष्ट्रपति को ये बयान देना पड़ा है। लेकिन आप सोचिए, अगर राष्ट्रपति ये बयान दे रही हैं तो क्या है इसके मायने, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन ममता बनर्जी कैसे धमकी दे रही है जलाने की, सुनवाते हैं आप। মোদি বাবু, আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন। মনে রাখবেন, বাংলায় যদি আগুন লাগান, আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ডও থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমলো করে দেবো। दर्शकों, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने मंच से आज जो देश को जलाने की बात चीख चीख कर कही है, इसकी शुरुआत पहले ही बंगाल से हो चुकी है। दर्शकों, क्यों कह रहा हूं मैं, समझ लीजिए। ये वीडियो आप देखिए, ये वीडियो कल का है, जिसमें आप भगवा दुपट्टा पहने एक लड़की को देख पा रहे होंगे। देख लीजिए, हमने आपके लिए किया है। इस लड़की और इसके जैसे हजारों प्रदर्शनकारियों ने कोलकाता पुलिस लगातार इन्हें ढूंढ रही है। कोलकाता पुलिस को इनकी तलाश है, जो आपको आसपास लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे प्रदर्शनकारियों को कोलकाता पुलिस ढूंढ रही है जो सिर्फ भगवा पहने हुए। आप समझिए, क्या बंगाल पुलिस को भगवा से परेशानी होने लगी है? दीदी के राज में भगवा कि अगर किसी ने पहन लिया तो उसकी गिनती वांटेड में हो रही है। सावधान हो जाइए, क्योंकि कोलकाता पुलिस ने इस लड़की का, जो मैं आपको दिखा रहा हूं लगातार तस्वीर, बाकायदा एक पोस्ट किया है इसकी तलाश में। बाकायदा जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए, इसमें आधे से ज्यादा लोग भगवा पहने हुए। उस पोस्ट में उसे मार्क किया गया है। क्या सिर्फ इसलिए कि उसने भगवा पहना है, अपने तन पर भगवा चुन्नी ओढ़ रखी है? मेरा सवाल है आज ममता बनर्जी से, दीदी से, आपके राज्य में क्या कपड़ों के रंग भी कोई आपसे पूछकर पहनेगा? सवाल ममता बनर्जी से इसलिए है दर्शकों, क्या आपको भगवा रंग से परेशानी है? यह भी तो बाकी रंगों की तरह है, जैसे नीला, पीला, हरा, लाल, गुलाबी है, वैसे ही भगवा है। लेकिन बंगाल सरकार को इससे भी दिक्कत हो रही है, इंडिया अलायंस को इससे भी दिक्कत है। दर्शकों, क्यों कह रहा हूं मैं, समझ लीजिए। पहले तो भगवा कहां होता है, देख लीजिए। तिरंगा झंडा जहां भगवा होता है, सनातन का झंडा उसमें भी भगवा होता है, और साधुओं की वेशभूषा भी भगवा की है। तो क्या इससे तकलीफ हो रही है इंडिया अलायंस को? और भगवा को आरएसएस और बीजेपी से क्यों जोड़ रहा है इंडिया अलायंस? आज ये भी बहुत बड़ा सवाल है दर्शकों, क्योंकि अगर कपड़ों के रंग देखकर यह तय हो रहा है कि वो संघ से जुड़ा है, आरएसएस से जुड़ा है, बीजेपी से जुड़ा है, तो ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है। बंगाल से ही एक और वीडियो सामने आया है दर्शकों, मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिए, यहां तो कोई भगवा नहीं था। बीजेपी के नेता प्रियांगु पांडे पर भीड़ में से किसी शख्स ने एक नहीं बल्कि 6 राउंड फायर किया। देखिए उनकी गाड़ी की हालत क्या हो गई। यहां तो कहीं भगवा नहीं था। फायरिंग करने वालों में कोई हरे रंग के कपड़े पहने हुए, कोई सफेद रंग के कपड़े पहने हुए,
तो कोई किसी और रंग का कपड़ा पहना हुआ है। लेकिन कौन सी पार्टी या किस संगठन से जुड़े हुए आप सोचिए, क्योंकि इस हमले में प्रियांगु बाल बाल बच गए हैं। लेकिन सवाल यही है, क्या कपड़ों के रंग के आधार पर यह तय किया जाएगा कि कौन किस पार्टी का है, किस संगठन से जुड़ा हुआ है? आप सोचिए जरा, गोली मार दी गई, लेकिन यहां बात हो रही है रंग की। कौन किस कलर के कपड़े पहना है उस पर अब बातें की जा रही हैं। लेकिन इंडिया अलायंस की यह साजिश अब नहीं चलने वाली है दर्शकों, क्योंकि कभी कोई देश चलाने की बात करता है, कभी कोई भगवा को मार्क करता है, कभी कोई कब्जे की बातें कहता है। देखिए इस रिपोर्ट में। इंडी ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ देश की जनता के खिलाफ नैरेटिव सेट करने की पूरी जी जान लगाई, लेकिन उसके बाद भी जनता ने जब अपना फैसला सुनाया तो मोदी को हराने के एजेंडे से एकजुट हुए इंडी अलायंस को मुंह की खानी पड़ी। लोकसभा चुनाव में अपनी हार से बौखलाए इंडी गठबंधन ने ऐसे में देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश शुरू कर दी। इंडी हमेशा से मोदी सरकार को गिराने का दावा करता रहा है। देश को तोड़ने और बांटने की कोशिशें तो विपक्ष की तरफ से लगातार होती रही, फिर चाहे वो इंडी का कोई भी दल हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो या कोई भी बड़ा नेता, उसके बयान, उसके मकसद वक्त वक्त पर देश के सामने आते हैं। हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश पर कब्जे का विवादित बयान दिया था। जम्मू कश्मीर की चुनाव अगर हम जीतेंगे तो सारा हिंदुस्तान हमारे कब्जे में आएगा। खड़गे का ये बयान साफ बता रहा है कि कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में जीत की मंशा है, ना उन्हें देश से कुछ लेना देना है और ना ही यहाँ के लोगों से। मकसद सिर्फ चुनाव जीतना है। जिस पार्टी के अध्यक्ष की जुबान पर कब्जे जैसी बात हो तो उस पार्टी के नेता भी कैसे पीछे रह सकते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा भी ये कह चुके हैं कि शेख हसीना की तरह पीएम मोदी के आवास में भी जनता घुस जाएगी। जिस तरह बांग्लादेश में हुआ, जिस तरह श्रीलंका में हुआ, आज हमारे देश की हालत उससे अलग नहीं। मोदी जी देखना कहीं ये नौजवान पीढ़ी उठ के खड़ी हो गई तो अडानी अंबानी के घर में तो पहले घुसेगी, हो सकता है प्रधानमंत्री के घर में भी घुस जाए। क्या सवाल ये उठता है कि आखिर देश विरोधी ऐसे बयान देकर कांग्रेस किस राह पर आगे बढ़ रही है? कब्जे और घुसपैठ से आगे बढ़कर इंडी की एक और सदस्य ममता बनर्जी ने तो आज साफ कह दिया कि बंगाल जलेगा तो कोई बैठा नहीं रहेगा, दिल्ली भी जलेगा, नॉर्थ ईस्ट भी जलेगा। বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেবো। यानी ममता बनर्जी खुली चेतावनी दे रही है पूरे देश को सुलगाने की। यहाँ सवाल ये उठता है कि ऐसी बातें देश के किसी नागरिक की जुबान पर शोभा नहीं देती, फिर ये तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। देख लिया दर्शकों आपने कैसी साजिश की जा रही है देश को जलाने की।